जेएनयू में विवाद और 5 जनवरी दोनों का रिश्ता शायद अब पुराना हो गया है और आए दिन आप देखेंगे तो 5 जनवरी को इस तारीख के रूप में याद किया जाता है कि यहां पर विवाद होना ही है। और अब एक बार फिर से जेएनयू में विवाद और विवाद की कहानी की चर्चा होने लगी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि 5 जनवरी 2026 को ऐसा क्या हुआ, 5 जनवरी 2020 को लेकर इससे क्या कुछ कनेक्शन है, इस दोनों को लेकर क्यों चर्चा हो रही है। 5 जनवरी 2026 के देर शाम 2020 में जो हमले हुए थे उसको लेकर यहां पर प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई, सीधे तौर से यह समझिए। और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी लिया गया। न सिर्फ नाम लिया गया, आपत्तिजनक नारेबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद यह मामला तुल पकड़ने लगा। सवाल यह उठे कि आखिर जेएनयू में फिर से यह नारेबाजी का दौर आ गया है। तो एबीवीपी ने इस नारेबाजी को विवादित बताते हुए नारे लगाने वालों की मानसिकता हिंदू धर्म के प्रति नफरत से भरी बता दिया। संगठन ने इसे एंटी इंडिया थॉट और इंटेलेक्चुअल टेररिज्म करार दे दिया। वहीं पर आरोप को खारिज करते हुए जेएनयू-एसयू ने बयान दिया और कहा कि जितने भी नारे लगाए गए हैं वे वैचारिक थे, किसी पर भी व्यक्तिगत हमला नहीं किया गया है। यह बयानबाजी हो रही थी। इसके अलावा देखें तो विश्वविद्यालय जेएनयू प्रशासन की तरफ से इस घटना की निंदा की गई और आपत्तिजनक नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही गई। ये 5 जनवरी देर शाम की पूरी घटना है और दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई थी कि जिस पर दिल्ली पुलिस लीगल ओपिनियन ले सकती है, मतलब लीगल एक्शन ले सकती है, एफआईआर दर्ज कर सकती है। अब जेएनयू के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने औपचारिक रूप से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे आप एफआईआर कहते हैं, एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। डिपार्टमेंट द्वारा स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ वसंत कुंज को जारी एक आपराधिक पत्र के मुताबिक यह कहा गया कि कार्यक्रम रात करीब 10 बजे शुरू हुआ और इसे जेएनयू छात्र संघ, जो जेएनयू-एसयू के नाम से है, इससे जुड़े हुए छात्रों ने आयोजित किया था और यहीं पर नारेबाजी हुई। तो जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, सुरक्षा के लिहाज से जो नारेबाजी को लेकर जानकारी दी है उसको समझिए। कहना यह हुआ कि नारेबाजी की घटना के दौरान जो वहां पर उपस्थित छात्र थे उनमें अदिति मिश्रा, गोपिका बापू, सुनील यादव, दानिश अली और साद आजमी, महबूब इल्लासी, कनिष्क, पाकिजा खान और शुभम सहित अन्य यहां पर छात्र शामिल थे। अब इतनी सी बात पर बात खत्म नहीं हुई। जेएनयू-एसयू के स्टेटमेंट भी जारी हुए कि 5 जनवरी 2020 को हथियारबंद नकाबपोश गुंडों ने जो जेएनयू कैंपस पर हमला किया था, साबरमती हॉस्टल और फिर दूसरे इलाकों में जो छात्र थे वहां पर छात्रों पर, शिक्षकों पर जो हमला किया गया था, उस आतंक के रात को 6 साल बीत चुके हैं। फिर भी आज तक अपराधी कानून के नजर में नकाबपोश ही है, जबकि उसकी पहचान सभी को पता है। यह जेएनयू-एसयू की तरफ से कहा गया। कोमल शर्मा और एबीवीपी के गुंडे कहां हैं जिन्होंने नेशनल टेलीविजन पर हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने की बात कबूल की थी। यह जेएनयू-एसयू की तरफ से बयान जारी कर सीधे तौर से कहा गया। अब जेएनयू-एसयू ने 5 जनवरी 2026 को जेएनयू पर 2020 के हमलों की याद को जिंदा रखने के लिए और साबरमती हॉस्टल के ऊपर बताए गए अन्याय के पैटर्न को उजागर करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। और यह कब किया? तो 5 जनवरी 2026 को। तो यहां पर सवाल है कि 5 जनवरी 2020 को क्या हुआ था? तो 5 जनवरी 2020 को जेएनयू परिसर में नकाबपोश लोगों की भीड़ ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों पर लाठी, पत्थर और लोहे के रॉड से हमला किया। छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष समेत कम से कम 28 लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस की जो भूमिका है उस पर भी सवाल उठती रही, क्योंकि छात्र नेताओं को एफआईआर में नामजद किया गया और यह घटना जेएनयू के इतिहास की सबसे हिंसक घटनाओं में से एक बताई गई और मानी भी जाती है कि हॉस्टल में घुसकर हमला किया गया। सुबह बड़ी संख्या में चेहरा ढके और हाथों में डंडे लिए युवक और युवतियां
लोगों को पीटा, वाहनों को तोड़फोड़ करते नजर आए। उस समय जेएनयू की कई बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई। आप कुछ फोटो भी आप देख सकते हैं कि यही सब फोटो हैं जो वायरल हुए थे। और इस हमले को पूरे 6 साल हो चुके हैं और आज तक हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी। जेएनयू हमले के 6 साल पूरे होने पर दिल्ली पुलिस और प्रशासन की भी आलोचना हो रही है कि आज तक दिल्ली पुलिस प्रशासन उन हमलावरों को, नकाबपोशों को पकड़ क्यों नहीं पाई, कौन थे। इसी वजह से प्रदर्शन हो रहा था। अब आई बात 2026 की, तो 5 जनवरी 2026 को जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाए गए। इसके बाद जेएनयू के स्टूडेंट के एक समूह ने इसी दिन रात को कथित तौर पर जेएनयू परिसर के अंदर नारे लगाए ही और इसका कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब वायरल कौन किया इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन वीडियो वायरल है। और इसके बाद जेएनयू के स्टूडेंट्स के एक समूह ने सोमवार के रात को ही कथित तौर पर जेएनयू परिसर के अंदर नारेबाजी लगाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, बवाल होता है, हंगामा होता है, सवाल उठते हैं, स्टेटमेंट जारी किया जाता है, पुलिस बुलाई जाती है। अब दरअसल 2020 की घटना को देखेंगे तो एक दिन पहले देखें तो 2020 में हुए दिल्ली दंगों के केस में शर्जिल इमाम 28 जनवरी 2020 से और उमर 13 सितंबर 2020 से हिरासत में। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2025 को उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी और 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं करने का भी आदेश दिया कि वो याचिका दाखिल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े हुए मामलों में इन्हें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसे शॉर्ट में आप यूएपीए कहते हैं, इसके तहत जमानत देने से इनकार किया गया था और यही याचिका पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। उमर जमानत के लिए निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक 6 बार याचिका लगा चुके। अब दिल्ली में देखें तो फरवरी 2020 में हिंसा भड़की थी, इसमें 53 लोगों की मौत हुई थी, 250 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए थे, 750 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई थी। 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट यहां बेल दे देता है और उसमें से 2 की बेल नहीं मिलती। जेएनयू में दशहरे पर भी बवाल हुआ है, तो ये विवाद और बवाल के जो इतिहास है वो काफी पुराना रहा है। ऐसा नहीं है कि 5 जनवरी 2026 को हुआ, 2020 को हुआ, इससे पहले यहां पर विवाद और बवाल नहीं हुए। अगर आपने इन दोनों विवाद को समझा है तो इसमें थोड़ा और पीछे चलिए। अफजल गुरु, उमर खालिद, शर्जिल इमाम जैसे कई एक चेहरा है जिसको लेकर पुतले भी जलाए गए। यहां पर इस्लामोफोबिया, नफरत फैलाने का भी आरोप लगा। एबीवीपी ने लेफ्ट छात्र पर पत्थर फेंकने जैसे भी आरोप यहां पर लगाए, जूते चप्पल लहराते दिखे, अभद्र नारेबाजी हुई। कई ऐसी घटनाएं हैं जो जेएनयू में हो चुकी। कई छात्र और स्टूडेंट्स घायल भी हो चुके हैं। कई सालों से इसका विवाद भी रहा और अब भी हो रहा है, आरोप दोनों तरफ से लगते रहे। 2014 से देखेंगे तो महिषासुर शहादत दिवस पर एआईबीएसएफ ने दुर्गा माता से जुड़े आपत्तिजनक पर्चे बांट दिए थे। एबीवीपी हमलावर हो गई थी, छात्रों के बीच मुक्केबाजी हुई थी। 2016 में भी दशहरे पर एनएसयूआई छात्रों ने रावण का पुतले पर सरकार के बड़े मंत्री योग गुरु रामदेव हैं, आसाराम बापू है, जेएनयू के वीसी हैं, जगदीश कुमार, इन सब के चेहरे चिपकाकर पुतला दहन कर दिया था। 2016 में ही आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर भी भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारेबाजी हुई। इसके अंदर मतलब जेएनयू कैंपस के अंदर एक नारा यह भी था कि आइन हिंदुस्तान का मंजूर नहीं। ये नारेबाजी देश भर में विवाद का कारण बने थे। इसके बाद इसको लेकर काफी बवाल भी हुआ। इसी विवाद से कन्हैया कुमार जैसे नेता भी निकले। कन्हैया कुमार समेत कई पर केस दर्ज हुए। 2019 में भी फिर विवाद हुआ जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, अलगाववादी नारे लगाए गए। जेएनयू में औपचारिक टकराव कोई नई बात नहीं है, ये पुराना विवाद है। वामपंथी इसे अपना गढ़ मानते हैं, लेकिन हिंसा और विवाद पर दशक इसमें देखें तो बहस भी होती रही है और दशकों से विवाद चलता रहा है। जेएनयू हमेशा से विवादों के केंद्र में रहा है, सवाल भी उठते रहे हैं। और अब एक बार फिर से जब 5 जनवरी 2026 को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई है, तो एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि जेएनयू के अंदर आखिर हो क्या रहा है, यहां पर नारेबाजी क्यों हुई, 2020 में क्या हुआ था और इस घटना का विवाद कब से शुरू हुआ।
तो ऐसे 3 सवाल को हमने समझने की पूरी कोशिश की और इसी की पूरी कहानी हमने आपको बताया कि क्यों यहाँ पर विवाद हुआ और क्यों जेएनयू फिर से चर्चा में। इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।